नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि कैंसर का असर शरीर पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, लेकिन साथ में ही क्या आपको पता है कि यह बीमारी मन को अंदर से बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रख देती है। हमें कैंसर का इलाज शारीरिक स्तर पर तो करना ही है, क्योंकि कैंसर शरीर को एक तरीके से बहुत जल्दी शरीर की जो क्षमताएं हैं उनको ख़त्म करते हुए शरीर में बहुत नुकसानदायक असर लाते हुए शरीर को ख़त्म करने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर में अपने प्रभाव जमाना चालू करती है, हमारे मानसिक स्तर को बहुत कमजोर करना चालू कर देती है और मानसिक रूप से इस समस्या का रोगी एक तरीके से बहुत कमजोर सा महसूस करना चालू कर देता है। और कहा जाता है कि जिजीविषा आपकी जितनी अच्छी होगी, जीने की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोला जा सकता है या व्याधि क्षमत्व भी बोला जाता है, अंग्रेजी में जिसको इम्यूनिटी बोला जाता है, ये जितनी अच्छी होती है, आपका शरीर रोगों से उतना ही अच्छे तरीके से लड़ पाता है। लेकिन ऐसे रोग में जब शरीर बहुत ज्यादा परेशान होता है तो शरीर से ज्यादा परेशानियां मन को घेर लेती हैं और मन धीरे धीरे करके दुखी रहना चालू हो जाता है। और अगर मन दुखी रहना चालू हुआ तो कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कैंसर जैसी बीमारी में मन को हारने न दिया जाए और ये काम हम सभी का होगा। ये काम डॉक्टर का भी है, ये काम परिवारीजनों का भी होता है, ये काम जो आसपास लोग रह रहे हैं। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि इस बीमारी का रोगी जहां भी जाता है उसको सहानुभूति की नजरों से देखना चालू कर दिया जाता है, तो रोगी अपने आप में एक तरीके से फिर ऐसा महसूस करने लग जाता है कि हमें तो पता नहीं क्या हो गया है, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अगर हम माहौल को बहुत पॉजिटिव बना के रखें, जिजीविषा जो है रोगी की, वो अगर हम बढ़ाने में रोगी की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसकी जिजीविषा को कम ना किया जाए। हम लगातार उससे हमारे परिवार में एक थे, उनको हो गया था 6 महीने के बाद उनको ऐसा हो गया था, उनको फिर ऑपरेशन कराया था, इतना कटवाना पड़ गया था। ये जो शब्द होते हैं, कहा जाता है कि जैसे शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, आप माहौल में वैसा ही वातावरण क्रिएट करना चालू कर दे रहे हैं, वैसे ही भाव माहौल में आना चालू हो जाएंगे। और भाव अगर अशुद्धि हुई तो निश्चित ही धीरे धीरे करके भाव अशुद्धि शरीर पर अशुद्धि कराने का काम करेगी। आप कितना भी साफ पानी से नहाते रहिए, कहा जाता है ना कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल समाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो ऐसी वाली स्थिति हमें नहीं बनानी है कि भाव अगर अशुद्ध हो जाएगा रोगी का तो निश्चित ही आप चाहे उसका आहार शुद्धि कराते रहिए, चाहे अगर आप उसका आंत्र शुद्धि कराते रहिए, लेकिन अगर भाव में अशुद्धि रहेगी तो निश्चित ही रोग पूरे तरीके से खत्म होने में और ज्यादा टाइम लेना चालू कर देगा। कैंसर सामान्य तौर पर वो बीमारी है जो शरीर की अशुद्धि, शरीर की कमजोर होती हुई जीवनी शक्ति और शरीर में बढ़ती हुई निष्क्रियता की वजह से शरीर में पनपने वाला रोग है। सामान्य तौर पर कार्सिनोजेंस जिनको बोला जाता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो माने जाते हैं, वो सारे के सारे वही तो हैं जो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को गंदगियों से भरने का काम कर रहे हैं, तो इनको कार्सिनोजन भी बोल देते हैं। लेकिन अगर जैसे टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, बीड़ी सिगरेट का ज्यादा उपयोग हो गया, गुटखे का ज्यादा उपयोग हो गया, ज्यादा मात्रा में जो पैक्ड आइटम्स हैं उनका उपयोग हो गया, ज्यादा मात्रा में मैदे का उपयोग हो गया, ज्यादा मात्रा में कढ़ाई में तल करके आई हुई चीजों का उपयोग हो गया, ये जो एक तरीके से समृद्ध डाइट बोली जाती है, समृद्धि का भोजन, समृद्धि का आहार,
समृद्धि का आहार क्या होता है? जिनके पास दुनिया भर का अनाप शनाप पैसा है, समृद्धि है, उनके घरों में लगातार गाय के घी में या भैंस के घी में पूड़ियां सेकी जा रही हैं, कचौड़ियां बनाई जा रही हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत पुराने समय से बोली आ रही है और मैंने हर जगह उसका जिक्र किया है कि आपको गरिष्ठ खाने का अधिकार समृद्धि नहीं, आपका सामर्थ्य या आपकी शक्ति देती है। और सामर्थ्य और शक्ति आपके शरीर में कितनी रहती है? जितना आप व्यायाम करते हैं या जितना आप काम करते हैं। आपकी काम करने की क्षमता जितनी ज्यादा है, आपकी पचाने की क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन हम चलने में 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद तो हांफना चालू कर दें और हम कहें कि हम तो घी में बने हुए पराठे खाएंगे, तो वो चीज संभव नहीं होती है। इसलिए कार्सिनोजेंस जो है वो केवल गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल ये नहीं है। वो सारा आहार जो आपके लिए पचने में बहुत भारी है, वो सारा का सारा आहार आपके लिए कार्सिनोजन का काम कर सकता है। आपको कैंसर जैसी समस्या में निदान अगर पूरे तरीके से पाना है तो निश्चित ही आपको आहार शुद्धि करानी पड़ेगी। और शुद्धि के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें चौका शुद्धि के बारे में बताया गया है। क्षेत्र शुद्धि मतलब जो कैंसर का रोगी होता है उसको अपने आसपास, अपना आस पड़ोस, अपना घर, अपने कमरे के आसपास, अपना शरीर, इस सबको साफ रखना पड़ता है। इसको क्षेत्र शुद्धि के अंतर्गत रखा गया है। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि में आपके आहार से लेकर के आपके विचार तक सारी चीजें जो है वो भाव शुद्धि में जाएंगी। अब आता है आपका द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि का मतलब होता है कि जो आप आजीविका कमा रहे हैं वो आपकी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। और इसके बाद जो बारी आती है वो आती है काल शुद्धि। काल शुद्धि का मतलब होता है समय पर सारी चीजें अच्छी लगती हैं, समय के बाद या समय के पूर्व अगर चीजों को करने का प्रयास किया जाता है तो वो काल अशुद्धि के अंतर्गत आती हैं। और काल अशुद्धि की वजह से भी बहुत सारे रोग आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सिंपल सा, बहुत सामान्य सा उदाहरण है कि जैसे अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल की उम्र के बाद ही मिलना चालू होता है और अगर आप उसको 15 साल की उम्र में गाड़ी चलाना चालू कर दो तो ये आपके लिए काल अशुद्धि होगी और काल अशुद्धि की वजह से आपको समस्याएं आना चालू हो सकती हैं। अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे शादी की उम्र पुरुष की और महिला की अब तो खैर 21 साल कर दिए, पहले लड़की की उम्र 18 साल थी और लड़के की उम्र 21 साल हुआ करती थी। शादी 40 साल की उम्र में आके करी जाए तो निश्चित ही इसकी वजह से बहुत सारे रोग मेल और फीमेल दोनों की तरफ ही बढ़ रहे थे। इतने सारे रोग बढ़े कि आजकल बहुत सारी समस्याएं तो इसकी वजह से भी हो रही हैं। इसके अलावा ये हो जाएगी चौका शुद्धि। चौका शुद्धि में पूरी चारों शुद्धियों को अगर हमने अच्छे तरीके से फॉलो पर ले लिया तो निश्चित ही हमारा शरीर, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध रहेगा, हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, हमारा व्यवहार शुद्ध रहेगा और उसकी वजह से कैंसर की बीमारी या तो आएगी ही नहीं और अगर बाय चांस किसी भी कारण की वजह से बीमारी आ गई है तो अब हम ये शुद्धि पूरी कराएं। इस पूरी शुद्धि से इस बीमारी को सही होने में बहुत अच्छे तरीके से असिस्टेंस मिलेगा। ये बोलना कि केवल यही चीजें बीमारी को खत्म कर देंगी, बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस स्टेज पर है, कौन सी ग्रेड में है, कहाँ का कैंसर आपको हुआ है, मेटास्टैटिक है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, इन सब चीजों ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बाकी पैरेलल ट्रीटमेंट्स लेते हुए इस शुद्धि पर पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे आजकल तो जो मॉडर्न साइंस में भी ऐसा माना जाने लग गया है कि अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं और कीमोथेरेपी के साथ में अगर आप अल्कलाइन डाइट का यूज कर रहे हैं तो कीमोथेरेपी शरीर में फायदा भी बहुत जल्दी जल्दी करेगी और कीमोथेरेपी के जो शरीर में नुकसान होते हैं अल्कलाइन डाइट के माध्यम से उन नुकसानों को कम किया जा सकता है, उन नुकसानों को खत्म भी किया जा सकता है। अगर आपने कोई सर्जरी करवा रखी है तो पोस्ट सर्जिकल जो मैनेजमेंट होता है तो पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में भी अल्कलाइन डाइट है, लाइफस्टाइल का करेक्शन है, एक्सरसाइजेस का प्रॉपर वे से सही तरीके से एक्सरसाइजेस का अभ्यास है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो हम एक
दृढ़ संकल्प करें कि एक तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, इन सब चीजों से जितना संभव हो जाए दूर रहने का प्रयास करें और हमारे अपनों को, जिनको इनकी आदतें लगी हुई हैं, उनको इस सारी चीजों से दूर रखने का प्रयास करें। और साथ में अगर बाय चांस किसी को कैंसर जैसा रोग हो गया है तो उसके लिए हमें एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की आवश्यकता है। हमें उनके मन को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करने की आवश्यकता है। और निश्चित ही कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को हमने कैसे भी करके दृढ़ निश्चय से पॉजिटिव विचारों के साथ फिक्स कर दिया तो निश्चित ही ये हमारे इस रोग को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। तो आइए आज हम कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में ये संकल्प लें कि अगर किसी को भी हमारे आसपास ऐसा रोग पाया जाता है तो हम उसकी मानसिक स्थिति को, उसकी मनोदशा को सही करने का पूरा प्रयास करने का काम करेंगे और हमसे जितना संभव हो जाएगा हम उनके लिए उनके विचारों को पॉजिटिव करवाने का काम करते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।